तो फ्रेंड, आपका स्वागत है सुनील सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज़रूर करें। ठीक है, अब का है आज का, देखिए हम लोग का टॉपिक है आईसी पेड काउंटिंग। मतलब जो आईसी का बॉल होता है, आईसी का लेग होता है, उसका काउंट करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आईसी का बॉल जो होता है, आईसी का लेग होता है, उसका काउंटिंग का प्रोसेस क्या है, उसी को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक नोट्स आया है हम लोग के सामने, जिसमें लिखा हुआ है 2 टाइप्स आईसी यूज मोबाइल मदरबोर्ड। मतलब मोबाइल का मदरबोर्ड में नॉर्मली 2 टाइप का आईसी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, मोबाइल का मदरबोर्ड में 2 टाइप का ही आईसी यूज़ होता है। अब 2 टाइप क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 2 टाइप क्या क्या है, तो देखिए 2 टाइप हो गया। एक हो गया हम लोग का लेग आईसी, पहला वाला देखिए, पहला वाला हो गया हम लोग का लेग आईसी। ठीक है, और दूसरा हो गया हम लोग का बॉल आईसी। तो हम लोग का मदरबोर्ड में नॉर्मली 2 टाइप का आईसी का यूज़ होता है। एक हो गया लेग आईसी, दूसरा हो गया बॉल आईसी। ठीक है, तो मोबाइल मदरबोर्ड में यही 2 टाइप आईसी का यूज़ होता है। अब देखिए लेग आईसी देखने में कैसा होता है। लेग आईसी का साइड में लेग बना हुआ है एंड बीच में जो है एक सिल्वर कलर का थर्मल पैड दिया हुआ है, जो कि पूरा ग्राउंड होता है। ठीक है, और साइड में जो भी सरफेस आप देख रहे हैं, डॉट छोटा छोटा जो बना हुआ है, ये सारा लेग है आईसी का, अंदर से निकला हुआ है, जो मोबाइल बोर्ड में कनेक्ट होता है। ठीक है, लेग आईसी दिखने में कुछ ऐसा रहता है, जिसका साइड में आपको लेग बना हुआ दिखेगा एंड बीच में आपका थर्मल पैड लगा रहता है, जो कि लेग आईसी का पहचान है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बॉल आईसी देखने में कैसा होता है। तो देखिए फ्रेंड, बॉल आईसी देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि इसका कहीं भी थर्मल पैड का यूज़ नहीं है। इसमें देखिए हर एक जगह छोटा 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 डॉट बना हुआ है, जिसमें कि हम लोग का बॉल कनेक्ट होता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग का बॉल कनेक्ट होता है। तो बॉल आईसी एंड लेग आईसी का पहचान पता चल गया। सब देख के ही पहचान जाएगा जब बॉल आईसी कैसा होता है देखने में, लेग आईसी देखने में कैसा होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और नोट्स लिख के आया है आईसी का डॉट। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आईसी डॉट, इस डॉट को नोज पॉइंट बोला जाता है। इसी पॉइंट से आईसी का डायरेक्शन डिसाइड होता है। मतलब हम लोग का जो छोटा वाला 2 आप देख रहे हैं, इस आईसी में एक है, इस आईसी में एक है, यह दोनों हो गया आईसी का नोज पॉइंट। मतलब इसी का हिसाब से आईसी का डायरेक्शन डिसाइड होगा। इसी का हिसाब से आईसी का डायरेक्शन डिसाइड होगा। अगर कोई भी आईसी आप मदरबोर्ड से उठाते हैं तो हमेशा याद रखें, नोज पॉइंट को देख के उठाना है एंड नोज पॉइंट को देख के बैठाना है। अगर हम लोग समझते, अगर इस आईसी को आप नोज पॉइंट विदाउट देखे उठा लिए, अब जब लगा रहे नोज पॉइंट अगर इस साइड में करके लगाएंगे तो हम लोग आईसी वर्किंग में नहीं रहेगा। जिस जगह पे हम लोग सप्लाई इन होना चाहिए था उस जगह इन नहीं होगा, जिस जगह से आउट होना चाहिए था उस जगह से आउट नहीं होगा। हो सके आईसी भी हम लोग ख़राब हो जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, मोबाइल मदरबोर्ड में काम करने के लिए छोटा छोटा चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी आईसी उठाना है एंड लगाना है, उससे पहले नोज पॉइंट जिधर है बोर्ड में मार्क कर लो, या फिर आप लोग फ़ोटो खींच के रख लो। सबसे अच्छा होता है फ़ोटो खींच के रखना, क्योंकि फ्रेशर लोग अगर काम करेगा तो कोई कारण से आईसी का साइड का, ठीक है, आईसी का साइड में बहुत सारा कंपोनेंट लगा रहता है, जो कि कभी कभी हट जाता है। तो फोटो का हिसाब से हम लोग फिर कंपोनेंट को भी बैठा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अलग टॉपिक में चल गए हैं। हम लोग आज का टॉपिक है आईसी का पेड काउंटिंग या बॉल काउंटिंग। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया जो लेग आईसी देखने में कैसा होता है एंड बॉल आईसी दिखने में कैसा होता है, इतना क्लियर हो गया सबका। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए लेग आईसी का पेड काउंटिंग पहले समझ लेते हैं। लेग आईसी का पेड काउंटिंग सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं।
तो अब देखिए लेग आईसी जो है, लेग आईसी हम लोग का देख लिए हैं, साइड में लेग बना हुआ था, बीच में थर्मल पेड दिया हुआ था, वो हो गया लेग आईसी। तो ये देखिए लेग आईसी नंबर वाइज काउंट किया जाता है, ठीक है, लेग आईसी नंबर वाइज काउंट किया जाता है, नंबर हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, लेग आईसी नंबर वाइज काउंट होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज काउंट होगा, मतलब जो हम लोग का घड़ी होता है, घड़ी का उल्टा दिशा। अब देखिए ये हम लोग का एक घड़ी है, घड़ी का हर एक कांटा हम लोग का 1 से शुरू होगा 12 में ख़त्म होगा, ठीक है, हर एक कांटा। अब इसमें सेकंड का बोलिए, मिनट का बोलिए या फिर घंटा वाला बोलिए, हर एक कांटा 12 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, घूमते 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 12 में आके ख़त्म होता है। तो अब का एंटी क्लॉक बताया गया है, मतलब हम लोग का 12 से शुरू करेंगे एंड 1 में ख़त्म करेंगे, इसको होगी, इसको बोलेंगे हम लोग एंटी क्लॉक। जो 1 से शुरू होगा 12 में ख़त्म हो गया वो हो गया क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है एंटी क्लॉक। तो आइए एक लेग आईसी ले लेते हैं। देखिए यह वाला हो गया हम लोग का एक लेग आईसी। लेग आईसी में देखिए हम लोग इधर नोज पॉइंट है, ठीक है, तो इधर काउंटिंग भी किया हुआ है, तो नोज पॉइंट इधर है, उसी का एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम लोग 12 से शुरू करेंगे 1 में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 12 1 2 3 4 इसी प्रोसेस में जाएगा। तो हम लोग देखिए एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते 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 20 में आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरी जो हम लोग काउंट हुआ एंटी क्लॉक वाइज में काउंट हुआ है, ठीक है, घड़ी का विपरीत दिशा में घुमा के हम लोग इसको काउंट किए हैं। तो इतना समझ लीजिए, हम लोग का जो लेग आईसी होता है नंबर वाइज काउंट होगा एंड एंटी क्लॉक वाइज काउंट होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। हम लोग का देखिए हर एक लेग आईसी हो या फिर बॉल आईसी हो, काउंटिंग का प्रोसेस पूरा आना चाहिए, क्योंकि हम लोग काउंटिंग का प्रोसेस आने का रीज़न ऐसा है, अगर कोई भी आप स्केमेटिक खोले तो इसमें स्केमेटिक में आईसी का लेग नंबर का हिसाब से लाइन डिसाइड किया रहता है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा आईसी का बॉल काउंटिंग कैसे करना है, तो कौन सा लेग में कौन सा बॉल में क्या चीज़ आना चाहिए, उस चीज़ हम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब हो गया, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हो गया हम लोग का बॉल आईसी का पेड काउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का बॉल आईसी का पेड काउंटिंग। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है बॉल आईसी 2 टाइप से काउंट किया जाता है, बॉल आईसी 2 टाइप से काउंटिंग किया जाता है, मतलब लेग आईसी 1 टाइप था, लेग आईसी 1 टाइप था, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज चलेगा एंड नंबर वाइज चलेगा। अब का हो गया बॉल आईसी, बॉल आईसी का देख लेते हैं हम लोग। देखिए टाइप 1 शो हो गया, टाइप 1 में क्या चीज़ बता रहा है ये देखते हैं। टाइप 1 में आ गया बॉल आईसी नंबर वाइज, ओके, बॉल आईसी जो है नंबर वाइज चलेगा 1 2 3, साथ ही साथ देखिए क्लॉक वाइज आएगा, मतलब हम लोग का जो लेग आईसी था नंबर वाइज एंटी क्लॉक एंड बॉल आईसी नंबर वाइज क्लॉक वाइज चलेगा। एंड और एक नोट्स दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ब्लैंक स्पेस नोट काउंट, मतलब आईसी का अंदर में जो भी ब्लैंक स्पेस रहेगा उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, बाकायदा वहाँ लिखा हुआ है जो आईसी का अंदर में जो भी कोई नेक्स्ट बॉल अगर नहीं है, वहाँ ब्लैंक स्पेस है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ घड़ी आ गया, अब इसी का क्लॉकवाइज से हम लोग काउंट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रोसेस में हम लोग को 12 तक जाना है, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग एक बॉल आईसी ले लिए, बॉल आईसी देखिए हम लोग का इस साइड में देखिए नोज पॉइंट है, ठीक है। अब नोज पॉइंट का हम लोग का क्लॉकवाइज बताया गया है, नोज पॉइंट का क्लॉकवाइज, मतलब 1 2 3 इस प्रोसेस में चलेगा। तो सेम हम लोग का देखिए यहाँ पर नोज पॉइंट आ गया, 1 2 3 इस प्रोसेस में आ रहा, 1 2 3, 4 का जगह में देखिए ब्लैंक स्पेस नोट काउंट, 4 5 6 7 ब्लैंक स्पेस, समझ में आया। हम लोग को 1 2 3 ब्लैंक स्पेस, 4 5 6 7 ब्लैंक स्पेस,
मतलब ब्लैंक स्पेस को काउंट नहीं किया जाएगा। बोल आईसी अगर नंबर वाइज आप काउंट करेंगे, क्लॉकवाइज फार्मूला रहेगा, साथ ही साथ ब्लैंक स्पेस काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पर और एक बोल आईसी दिया गया है जिसका नोज पॉइंट नीचे साइड में है, कॉर्नर में। इसका भी हम लोग क्लॉकवाइज चलेगा। तो क्लॉकवाइज चलने के लिए हम लोग का प्रोसेस का होगा, घड़ी का सीधा दिशा में घूमना। तो 1 2 3 ब्लैंक स्पेस, 4 5 6 ब्लैंक स्पेस, 7, मतलब ब्लैंक स्पेस को छोड़ देना है। अब बॉल को जितना है क्लॉकवाइज काउंट करते जाना है। ठीक है, समझ में आ गया। 1 2 3 ब्लैंक स्पेस, 4 5 6 ब्लैंक स्पेस, 7। ये हो गया हम लोग का टाइप 1। टाइप 1 हो गया हम लोग का आईसी का बोल्ट काउंटिंग, जो कि नंबर वाइज होगा एंड क्लॉकवाइज होगा एंड ब्लैंक स्पेस नॉट काउंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 में। देखिए टाइप 2 यहाँ पर आ गया है। अब टाइप 2 में देखते हैं क्या है। टाइप 2 में हम लोग का आ रहा नोट्स। देखिए टाइप 2 में बताया गया है बोल आईसी अल्फा वाइज काउंट होगा, मतलब ABCD। ठीक है, अल्फा वाइज, अल्फाबेट मतलब हो गया ABCD एंड नंबर वाइज मतलब हो गया 1 2 3। ठीक है, तो बोल आईसी हम लोग का टाइप 2 में काउंट होगा अल्फा वाइज एंड नंबर वाइज। यहाँ पर दोनों सिस्टम को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट हम लोग का चलेगा, अल्फ़ाबेट हम लोग का चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर चलेगा बोल आईसी काउंटिंग में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा एंड जो नंबर चलेगा, नंबर हम लोग का क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट यहाँ दिया हुआ है एंटी क्लॉक, नंबर दिया हुआ है क्लॉक। ठीक है, तो हम लोग का देखिए साथ ही साथ यहाँ पर और एक चीज़ लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस काउंट, मतलब इससे पहले जो हम लोग बोल आईसी काउंट किए थे उसमें हम लोग ब्लैंक स्पेस को नहीं काउंट किए थे। जो सेकंड टाइप पे हम लोग बोल आईसी काउंट कर रहे हैं इसमें हम लोग को ब्लैंक स्पेस काउंट करना होगा। ठीक है, तो सेकंड टाइप जो हम लोग का है इसमें अगर आपको काउंटिंग करना है अल्फ़ा प्लस नंबर दोनों का यूज़ होगा एंड साथ ही साथ ब्लैंक स्पेस भी काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोग, घड़ी आ गया है क्लॉकवाइज, मतलब नंबर जो बताए क्लॉकवाइज घड़ी का सीधा दिशा में चलेगा एंड अल्फ़ाबेट जो है एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा दिशा में चलेगा इस प्रोसेस में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर का है एक हम लोग का बोल आईसी आ गया है। बोल आईसी आने के बाद में देखिए इधर हम लोग का नोज पॉइंट है, नोज पॉइंट है तो नोज पॉइंट का एंटी क्लॉकवाइज बाकायदा लिखा हुआ है। देखिए अल्फ़ाबेट है एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का इस साइड में, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ हो गया डॉट, डॉट का हम लोग का घड़ी का इस साइड में देखिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब ABCD। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग का अल्फ़ाबेट चल रहा एंड जो क्लॉकवाइज हम लोग का नंबर चलेगा। देखिए लिखा हुआ है नंबर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का इस साइड में, तो देखिए क्लॉकवाइज नंबर चला है 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ABCD एंटी क्लॉक 1 2 3 क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए ABCD चल गया है, 1 2 3 भी चल गया है, बट इसका नीचे जो काउंट होगा A1 A2 A3 मतलब ऊपर का A हर जगह साथ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड लाइन में देख रहे हैं B1 B2 ब्लैंक स्पेस है फिर भी काउंट हुआ है क्योंकि B3 हम लोग का दिख रहा, मतलब जो अल्फ़ा है अल्फ़ा हर बार नीचे नामते जाएगा, नंबर चेंज होते जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो है हम लोग का हर बार वही रहेगा, नीचे नामते जाएगा एंड नंबर चेंज होते जाएगा। और इसका ब्लैंक स्पेस जो है ब्लैंक स्पेस हम लोग का काउंट करना होगा। ठीक है, अब सेम देखिए C1 C2 C3 यहाँ पर चलिए बोल नहीं है तो काउंट नहीं हुआ है, बट B2 को देखते हुए समझ में आ रहा है जो B3 है B2 नहीं है मतलब काउंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का D1 D2 D3 ये हो गया हम लोग का सीधा बोल आईसी। देखिए है ना लिखा हुआ सीधा बोल का आईसी मतलब हर एक बोल देखिए सीधा स्ट्रेट एक लाइन में बना हुआ है,
हर एक बॉल का है देखिए एक लाइन में बना हुआ है ना। अब हम लोग देख लेते और एक टाइप का आईसी जो देखिए इसमें और एक टाइप का जो आईसी होता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये वाला हो गया हम लोग का जिग जैग आईसी। जिग जैग आईसी मतलब देखिए क्रॉस में रहेगा, इस साइड से एक देखिए, इस साइड से एक देखिए, है ना क्रॉस में। ये हो गया हम लोग का जिग जैग आईसी, मतलब क्रॉस में आईसी बना हुआ है। जिग जैग मतलब समझ में आ रहा है, जो सादा आईसी रहेगा सीधा बॉल का देखिए सीधा एकदम दिखेगा, जो जिग जैग रहेगा कुछ इस प्रोसेस में देखने में रहता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग का सीधा बॉल का आईसी या जिग जैग बॉल का आईसी फोटो को देख के पहचान में आ जाएगा सबका, ठीक है। सीधा आईसी का हर एक बॉल एक का नीचे एक होता है, जिगजैग आईसी का हर एक बॉल एक गैप करके होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक गैप करके दूसरा बॉल है, फिर दूसरा गैप करके तीसरा होगा, ठीक है। अब का है इसको हम लोग काउंट करने के लिए सेम प्रोसेस में काउंट करेंगे। सेम प्रोसेस देखिए हम लोग अल्फ़ाबेट चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अल्फ़ाबेट हम लोग चलेगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब ABCD एंड नंबर चलेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड नंबर चलेगा हम लोग क्लॉकवाइज। तो अब का है हम लोग का देखिए A ब्लैंक स्पेस C मतलब यहाँ B काउंट हो रहा। ध्यान से देखिए A है, A का बाद में यहाँ ब्लैंक स्पेस है, उसका बाद क्या चीज आ गया C आ गया है, मतलब ब्लैंक स्पेस में B काउंट हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है C का बाद ब्लैंक स्पेस फिर देखिए E आया है, मतलब हम लोग का D भी यहाँ काउंट हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोसेस का है A B C D E F G, ठीक है, मतलब ब्लैंक स्पेस को छोड़ना नहीं है। अब अल्फ़ा में गिने चाहे नंबर में गिने ब्लैंक स्पेस नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर A लिखा हुआ है, A का नीचे A1, फिर देखिए A2 ब्लैंक स्पेस बट काउंट हुआ है, A3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का क्या है जिगजैग आईसी में जो स्पेस छूटा रहता है एंटी क्लॉक अल्फ़ा भी काउंट होगा, क्लॉकवाइज नंबर भी काउंट होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अल्फ़ा भी काउंट होगा अल्फ़ाबेट, एंड क्लॉकवाइज हम लोग का नंबर भी काउंट होगा। हर जगह देखिए यहाँ पर देखिए B1 B2 B3 B4, ठीक है ना, C1 C2 C3 C4, मतलब ब्लैंक स्पेस जिगजैग आईसी में अल्फ़ाबेट से भी काउंट किया जाएगा एंड नंबर वाइज भी काउंट किया जाएगा। इतना क्लियर है। हम लोग का आईसी नॉर्मली जिगजैग और सादा आईसी का डिफरेंस भी समझ में आ गया। सादा आईसी जो होता है स्ट्रेट बॉल का रहेगा, जिगजैग आईसी हमेशा जिग जैग रहेगा। देखिए ये जिग हो गया जैग हो गया, क्रॉस में रहेगा, ठीक है, जिग जैग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आईसी पेड और एक नोट्स आया है, आईसी पेड काउंटिंग में 6 अल्फ़ाबेट काउंट, ठीक है, नहीं होता है। और एक चीज़ ध्यान से समझिए, आईसी का पेड काउंटिंग में 6 अल्फ़ाबेट काउंट नहीं होता है। अल्फ़ाबेट किसको बोलता है ABCD जो है उसी को अल्फ़ाबेट बोला जाता है, नंबर को तो नहीं बोला जाएगा, नंबर है। तो उसमें A to Z का बीच में 6 अल्फ़ाबेट को बाद किया गया है। 6 अल्फ़ाबेट क्या क्या है आइए देख लेते हैं हम लोग का, ठीक है। तो 6 अल्फ़ाबेट जो होता है देखिए यहाँ पर आ गया IOQSXZ, ठीक है, IOQSXZ। यहाँ पर हम लोग का टोटल 6 अल्फ़ाबेट A to Z का बीच से बाद किया गया है, मतलब हटाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर यह टोटल 6 अल्फ़ाबेट आईसी का पेड काउंटिंग का टाइम में आप लोगों को नहीं मिलेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। यह टोटल 6 अल्फ़ाबेट आईसी का पेड काउंटिंग का टाइम में आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जैसे बिग आईसी CPU पेड काउंटिंग। अब हम लोग इतना जानते हैं कि धरिए अभी तक देखे हम लोग छोटा छोटा आईसी, ठीक है। अब जो एक CPU होता है तो CPU में नॉर्मली हम लोग का 500 700 800 1000 1200 तक बॉल होता है, ठीक है। हम लोग अभी तक जस्ट 10 से 12 बॉल 15 बॉल वाला आईसी को काउंट कर रहे थे, बट CPU में 700 800 बॉल वाला आईसी है, तो उसका काउंटिंग का प्रोसेस क्या है
उसका काउंटिंग का प्रोसेस क्या है। अब का है सीपीयू का जो पेड काउंटिंग या फिर सीपीयू का जो बोल काउंटिंग है, उसको भी आइए समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल रूप में एक यहाँ पर सीपीयू ले लिए हैं, एक बड़ा आईसी ले लिए हैं। ठीक है, तो इसमें तो पकड़िए मेरा 500-700 बोल नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम लोग का सीपीयू का पेड काउंटिंग का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, सीपीयू का पेड काउंटिंग का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। अब एक चीज़ हम लोग देखे थे, आईसी का जो बोल आईसी था, उसका बोल काउंटिंग का पेड काउंटिंग में टाइप 2 में का था, अल्फ़ाबेट एंटी क्लॉकवाइज नंबर क्लॉकवाइज, यही था ना, अल्फ़ाबेट एंटी क्लॉकवाइज एंड नंबर क्लॉकवाइज चल रहा था। ठीक है, तो इसको दिमाग में सेट रखना है। जो हम लोग का टाइप 2 में अल्फ़ाबेट एंटी क्लॉकवाइज चला था एंड नंबर क्लॉकवाइज चला था। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये पकड़िए हम लोग का नोच पॉइंट है, नोच पॉइंट हो गया ये वाला, हम लोग का एक सीपीयू बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सीपीयू। ठीक है, ये हम लोग का एक सीपीयू हो गया जो कि ज़्यादा बोल का एक आईसी होता है। अब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, देखिए ए बी सी डी इस प्रोसेस में चलेगा ना, अल्फ़ाबेट एंटी क्लॉक मतलब ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे चलते जाएगा। और नंबर कैसे चलेगा? नंबर क्लॉकवाइज मतलब नंबर इस साइड, डॉट यहाँ पर नंबर डॉट के इस साइड चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी प्रोसेस में चलेगा, अल्फ़ाबेट एंटी क्लॉकवाइज एंड नंबर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब का है देखिए हम लोग का यहाँ पर नोज पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, A1 यहाँ पर पकड़िए, हम लोग ए बी सी डी काउंट कर लिए हैं, इधर नंबर भी काउंट हो गया है। अब A1 पहला बोल, दूसरा होगा A2 A3 A4। ठीक है, सेकंड B1 B2 B3, फिर उसका बाद हो गया B4। ठीक है, तो इसी का हिसाब से A to Z पकड़िए, यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब हम लोग का Y तक। ठीक है, A to Y पकड़िए ख़त्म हो गया, या फिर A to Z पकड़िए इस बोल तक ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर Y आ गया, Y1 Y2 Y3 Y4। अब जैसे Y ख़त्म हो गया मतलब अल्फ़ाबेट का A to Z जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ख़त्म हो गया मेरा इस जगह पे, तो मेरे को इधर तो और भी बोल देखिए बाकी पड़ा हुआ है ना, और भी बोल मेरा बाकी पड़ा हुआ है, बट मेरा इसी जगह में इस बोल पे A to Z का अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब क्या आएगा? अब फिर से स्टार्ट होगा A डबल ए, समझ में आ रहा ना, हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक A to Z खत्म, फिर A आ गया। अब A का पीछे और एक A लग जाएगा, AA1 AA2 AA3 AA4। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको, हम लोग का A to Z हम लोग का खत्म हो चुका है इसका बीच में। ठीक है, A to Z इसका बीच में खत्म हो चुका है। आईसी का अभी भी बहुत सारा बोल काउंट नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं आईसी का अभी तक बहुत सारा बोल काउंट नहीं हुआ है। तो इसको काउंट करने के लिए फिर हम लोग का ए ले लेंगे, ए सीरीज खत्म हुआ तो ए आ गया। अब ए का फिर हम लोग का सेकेंड वाला ए लेंगे, तो AA1 AA2 AA3 AA4। ठीक है, अब ए हम लोग का रहेगा, ए का है, ए हम लोग का ए हम लोग का हर जगह रहेगा। ठीक है, अब ए का बाद में फिर अब बी लग गया। ठीक है, AB1 AB2 AB3 AB4, सेम प्रोसेस में AC AC1 AC2 AC3 AC4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सेम प्रोसेस में समझिए हम लोग का AA2 AZ खत्म हो गया, मतलब AY1 AY2 AY3 AY4। ठीक है, AY तक खत्म हो गया A to Z का पूरा। अभी भी बहुत सारा बोल मेरा बाकी है ना, देखिए अभी भी बहुत सारा मेरा बोल बाकी है। तो इस प्रोसेस में फिर हमरा स्टार्ट करेंगे, पहला में ए लिए थे, ए का सीरीज खत्म, अब बी लेंगे। ठीक है, अब देखिए बी ले लिए, BA1 BA2 BA3 BA4। ठीक है,
समझ में आ रहा, मतलब पहला A to Z का सीरीज यहाँ ख़त्म हो गया, फिर दूसरा A लिए, दूसरा A to Z का सीरीज यहाँ ख़त्म हो गया। अब का उसमें एक A हम लोग का ऐड हुआ था, ABCD देखिए चलते आ रहा था। फिर हम लोग का यहाँ पर A का सीरीज ख़त्म हुआ था, उसके बाद B आ गया, BA1, BA2, BA3, BA4, फिर सेम BB। देखिए यहाँ पर नंबर हम गलत लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर BB1, BB2, BB3, BB4, यहाँ पर हम लोग का 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर में से गलत लिखा गया है, उसका कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। तो हम लोग का क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाएगा BC1, BC2, BC3, BC4, फिर आ जाएगा आपका BD1, BD2, BD3, BD4, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में CPU काउंट होता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर IC का पेड काउंटिंग में आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका नेक्स्ट और भी थोड़ा बढ़िया से कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का, ठीक है। अगर मेरा वीडियो से आप लोग का कुछ भी समझ में आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, आज का टॉपिक था IC का बॉल काउंटिंग, IC का पेड काउंटिंग। तो लगभग हम लोग समझे होंगे IC का बॉल काउंटिंग एंड पेड काउंटिंग जो है सेम है। IC का बॉल एंड पेड एक होता है, तो हम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा भी आप लोगों का डाउट लगे, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी बना के फिर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।